हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 1 दिसंबर 2023। देखो, एग्जिट पोल आ चुके हैं एंड अब उनका इम्पैक्ट क्या होगा वो कल सेशन में देखने को मिल सकता है। बट हाँ, ये ध्यान रखना, अगर एग्जिट पोल, अगर ओपिनियन पोल यानी इलेक्शन से पहले जो ओपिनियन पोल आया था उसी के अराउंड है तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर रिजल्ट का वेट होगा, है ना। रिजल्ट आने 3 दिसंबर को, तो फिर इस चीज़ को थोड़ा लेके चलना, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 1563। देखो, यहाँ पर भी फेस किया और यहाँ पर भी फेस किया। तो अगर ये 1563.5 अगर ये टूटता है तो आपको 1572.5 एंड देन 1582 तक HDFC जाता दिखेगा। SL क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर आपका SL बनेगा 1558, ठीक है। नीचे की बात कर लेते हैं, 1554.5 टूटता है तो आपको 1546.5 एंड देन 1536.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। SL अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर भी SL आपका 1558 का ही बनेगा, ठीक है। दैट इज़ योर हार्ड SL। अब सॉफ्ट SL की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी 15 मिनट के कैंडल इसका ब्रेकआउट करती है तो कैंडल का लो इज़ योर सॉफ्ट SL, और ब्रेकडाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट SL रहेगा। सॉफ्ट SL और हार्ड SL दोनों में जो छोटा है उसे यूज़ करना है। मानो गैप अप होता है, यहाँ टकरा के वापस जाता है तो बाय करना है, इस रेंज में आ जाता है तो सेल करना है फॉर दिस टारगेट, ठीक है। गैप डाउन होता है, इससे टकरा के नीचे आता है तो आपको सेल करना है, और इस रेंज में आ जाता है तो फिर हमें बाय करना है फॉर दिस टारगेट। बट हाँ, अगर कैंडल मान लो यहाँ ओपन होती है, ऊपर जा रही है, इस यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ऊपर चली गई तो आपने बाय किया, तो ये इस कैंडल का लो आपका SL भी रहेगा, है ना। गलती से वही है ना, 10 में से 8 बार सही होगा तो फिर 1-2 बार गलत भी होंगे, है ना, यानी रिवर्सल भी हो जाता है। तो हमें यहाँ पर निकल जाना है, हमें वेट नहीं करना, लॉस बड़ा नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का क्लियरली ध्यान रखना। SL जरूर होना चाहिए हर कंसेप्ट में, वो फालतू SL भी नहीं होना चाहिए। फालतू SL मीन कि मैंने कुछ भी बाय कर लिया, यहाँ बाय कर लिया और मैंने SL लगा दिया कि 1563 के ऊपर बाय कर लिया, 63 अब नहीं टूटना चाहिए, तो वो मेरे मन के SL है ना। जेन्युइनली टेक्निकल SL होने चाहिए। हाँ, हिट वो भी होंगे बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग चांसेस आपकी बढ़ जाएंगी, है ना। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। अच्छा, अभी फेक ब्रेक डाउन वाले सीन बन सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर दो कैंडल कोई भी लेवल, ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेवल के नीचे ब्रेक डाउन होता है और वापस ग्रीन कैंडल से उस रेंज में वापस आ जाता है तो वो उसकी अपर लिमिट टेस्ट करने वाली है एंड उसके ऊपर वाली भी टेस्ट कर सकती है। सिमिलर वे में कोई भी अगर ब्रेकआउट होता है और वो उसके नीचे वापस आ जाता है तो दैट मीन वो फेक ब्रेकआउट है। नीचे वाले लेवल और उससे नीचे वाले लेवल टेस्ट हो सकते हैं। SL क्या लेके चलना है, जब ब्रेकआउट हो तो उन दोनों कैंडल का हाई और जब ब्रेकडाउन हो तो उन दोनों कैंडल का लो। तो ये फेक ब्रेकआउट वाली कंडीशन है, इन्हें भी हमें फॉलो करना है। चलो अब लेवल की बात करेंगे। केवल एक्सिस बैंक की बात कर लें। एक्सिस बैंक में अगर 1080 का लेवल टूटता है तो 1090 और 1103 ये आपके टारगेट रहेंगे, बट काफ़ी ऊपर है। देखो, एक छोटा सा ये सिनेरियो लेके चलना कि ये डबल टॉप बना रहा है और क्या ये एम पैटर्न बना सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। तो इसके लिए पहले तो इसे नेकलाइन पे आना होगा। 1080 ऊपर के टारगेट हमने देख लिए, 1071 अगर नीचे टूटता है तो 1062 एंड 1046 पे 47 तक के टारगेट आपको नीचे मिल सकते हैं, ठीक है। SL क्या लेके चलेंगे, तो SL यहाँ पर जो बनेगा आपका SL बनेगा सेलिंग के लिए 1080 और बाइंग के लिए बनेगा 1079, ठीक है। ये आपका SL रहेगा फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग 1080, ठीक है। दैट इज़ योर हार्ड SL। सॉफ्ट SL मैंने बता ही दिया किस वे में निकालना है। रिलायंस की बात कर ले, रिलायंस इज एक इम्पोर्टेंट स्टेज पे, ठीक है। कहाँ पर है, ये हाई लगाया था इसने पहले, इसका ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसने इससे भी ऊपर आप ना ये देखेंगे तो थोड़ा सा शोल्डर, ये हेड, और क्या आप एक और शोल्डर बना के नीचे गिर सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या पॉसिबल है नहीं है वो देखेंगे ना। बट हाँ, अभी थोड़ा सा यहाँ, हाँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो थोड़ा बाउंस करना चाहिए, ज़्यादा बड़े बाउंस की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट हाँ, 2390, बट हाँ 2390 टूटता है तो 24505 ये बस टच करके ही आएगा, है ना।
और अगर ये इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर तो इतनी जर्नी और ऊपर कर लेगा है ना। अब 2405 के बाद 2419 इज़ योर टारगेट। एसएल की बात कर लूँ तो एसएल यहाँ बनेगा 2382, ठीक है, यानी 6 पॉइंट का एसएल रहेगा। 23874 अगर टूटता है तो 2360 एंड 2341 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 2382 आपका एसएल रहेगा, ठीक है। बाइंग एज वेल एज सेलिंग दोनों के लिए आपका एसएल ये सेम ही बन रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है ना, तो इसको इस पर नज़र रखना। हो सकता है यहाँ से बाउंस करे और टूटेगा तो फिर बहुत भयंकर टूटेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फी। इन्फी देखो आज गैप अप ओपन, सॉरी गैप अप नहीं, गैप डाउन ओपन हुआ और ये अपने हाई को, कल के हाई को नहीं तोड़ पाया, उसी रेंज में दिन भर रहा है। तो रहने दो, जब तक रेंज बाउंड है हमें ट्रेड नहीं करना। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड। तो अगर 1460 अगर टूटता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1473 1487। अगर 1447 टूटता है तो फिर 1435 एंड 1423 ये आपके टारगेट रहेंगे। स्ट्रक्चर अभी बुलिश ही है ना, यानी पूरा इस मार्केट ही बुलिश है। अनटिल एंड अनलेस ये लास्ट स्विंग को नहीं तोड़ते तब तक सब ये नीचे भी जाएंगे तो ऊपर आने की कोशिश करेंगे ना। बट हाँ, स्टॉक्स में केवल हमें लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। अच्छा, एसएल की बात कर लूँ तो 1453 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग। एंड अगर सेलिंग की बात करूँ तो 1454 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग, है ना। स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश ही है, बट हाँ इसमें भी अगर आप देखोगे, थोड़ा दूर से देखोगे तो एक पैटर्न टाइप बनेगा ये, ठीक है, एम पैटर्न टाइप। ये नेकलाइन रहेगी, ये टूटेगा, थोड़ा सेल ऑफ बड़ा देखने को मिल सकता है। जनरली ये टूटना नहीं चाहिए, इसी के ऊपर सर्वाइव भी करना चाहिए ना। और दूसरा, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे आप तो एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ ड्रॉ करेंगे एंड ड्रॉ करके ये देखेंगे कि हाँ यार इसका सपोर्ट लिया, इसका सपोर्ट लिया एंड फिर इसका ब्रेक किया, फिर इससे टेस्ट किया और यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो बट ये काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम में, इसको हम जनरली लेके नहीं चलेंगे, है ना। नेक्स्ट बात कर लें एसबीआई की। एसबीआई में भी थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है अभी। एसबीआई में सेल ऑफ देखने को मिला है क्योंकि देखो अगर आप इसे कनेक्ट करोगे अडानी से तो अडानी में भी आज सेल ऑफ देखने को मिला है ना। तो 565 अगर ये टूटता है ऊपर का लेवल तो 569 एंड देन 572.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। 563 अगर नीचे टूटता है तो फिर बड़ा आपका नीचे जा सकता है 559.5 एंड देन 555.5 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो ये स्विंग है, यहाँ कितने देर रुका था, तो अगर ये टूटेगा तो नीचे आना तय है ना, और ऊपर टूटेगा तो फिर 1 सेकेंड इसी टारगेट तक जाएगा। बट एसबीआई में कोशिश करना, देखो अगर बुलिशनेस आएगी तो इसमें अच्छी बुलिशनेस आ सकती है, बट बियरिशनेस में कोशिश करना कि फर्स्ट टारगेट पे आप बुक करते हैं एसबीआई में, क्योंकि एसबीआई उतना नहीं उठा जितना बाकी उठे हैं। एक्सिस है उसमें बियरिशनेस आएगी तो काफ़ी अच्छी मिल सकती है आपको, है ना। बट एसबीआई में आपको बुलिशनेस अच्छी मिल सकती है, एक्सिस में आपको बियरिशनेस वाली ट्रेड अच्छी मिल सकती है ना। तो ये नहीं है कि वो उसमें बियरिश हो, नहीं, यानी अगर वो लेवल तोड़ेंगे तो उनमें काफ़ी जगह है नीचे आने की, ठीक है, बस वो बता रहा हूँ। तो हमें करना लेवल टू लेवल ही है। नेक्स्ट अच्छा, एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल यहाँ पर आपका यानी 2 पॉइंट की रेंज है, तो आप 1 पॉइंट का एसएल लेके चलना, 2 पॉइंट भी मत लेके चलो क्योंकि ये एसबीआई है, तोड़ देगा तो इजीली नहीं जाएगा, ठीक है। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स देखो अब यहाँ कंसोलिडेट करता है, करने दो, अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में मत रखना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ कंसोलिडेशन करता है, करने दो। बट हाँ 710 अगर टूटता है, इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आपको 718 और 725 ये 2 लेवल देखने को मिलेंगे। और 704 अगर टूटता है तो 699 6 यानी 700 ही लेके चलो, 700 एंड देन 794 ये 2 टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 708 का यानी 4 पॉइंट का यहाँ एसएल रहेगा, 708 का भी नहीं, 707.5 का आप एसएल लेके चलना इन सेलिंग साइड। एंड अगर बाइंग साइड की बात करूँ तो 709 का आपका एसएल बनेगा, है ना। तो ज़्यादा बड़े एसएल नहीं लेना। यहाँ अगर हम देखें तो 1.5 पॉइंट का एसएल रहेगा, और यहाँ पर आपका थोड़ा एसएल अगर 3 पॉइंट का एसएल है ना, तो 3 पॉइंट का तो इसे भी आई थिंक छोटा कर लेना चाहिए हम,
क्योंकि 706 ले लो, 706 क्या है, दैट इज़ क्लोजिंग वाला है ना, तो क्लोजिंग वाला लेके चल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अडानी। क्या अडानी में बेरिशनेस आ रही है? नहीं, बेरिशनेस नहीं है ना, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया, तो ये पोल बनाया एंड फ्लैग बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेरिशनेस है, हाँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सेल ऑफ वाली कैंडल्स का वो साइज़ नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसी बाइंग आई थी वैसा नहीं है। बट हाँ, अभी इसका जो लीगली जो मसला चल रहा है ना, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो उसमें जो रिज़ल्ट थे उनका इम्पैक्ट देखने को मिला था, यानी रिज़ल्ट तो नहीं था बट हाँ सिक्योर कर लिया था। एंड कोर्ट ने बोला था कि हम अपनी सेबी और इन पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे ना कि हिंडनबर्ग पे, है ना। तो उसके बाद तो पता ही है कि इंटरनल एजेंसीज का क्या रिजल्ट है, तो उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली दी। बट हाँ, बड़े प्लेयर यहाँ निकलना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो ऐसे डरने की बात नहीं है। कभी भी वापस रिवर्सल जो आएंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। वो धीरे धीरे अगर ये जा रहा है तो इसमें ना पैसा बनेगा ना कुछ होगा, बट उसका फिर भी ध्यान रखना। 2340 यानी 2340 अगर टूटता है तो 2300 तक नीचे गिर सकता है, और अगर 2233 तक फिर अगर ये लेवल टूटेगा तो जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ तक फॉल हो सकता है। तो ये लेवल टूटे तो देखेंगे, अदरवाइज अवॉइड करना है ना। 2375 अगर ऊपर टूटता है तो 2415 एंड 2490 ये टारगेट आपके अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। एंड एस एल यहाँ पर क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर जो एस एल बनेगा दैट इज़ 15 पॉइंट का आपका एस एल बनेगा, यानी अगर 2360 आपका एस एल रहेगा फॉर बाइंग एंड 2355 आपका एस एल रहेगा फॉर सेलिंग, ठीक है। सो ये आपके एस एल हैं और ये आपका अडानी है। इसमें थोड़ा वही रिस्की ट्रेडर ही ट्रेड करें। एंड बाकी अगर लेवल वाइज देखूँ तो रिलायंस काफ़ी अच्छे लेवल पे, रिलायंस पे कल आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, आइदर इन अप साइड आइदर इन डाउन साइड, बट हाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहाँ आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसके बाद अगर एक और बात देख लेते हैं, टाटा मोटा नहीं है, एसबीआई में अगर बुलिश रैली आई तो रिलायंस तो देखो कितना प्यारा बना है। ओके, एक्सिस अगर 1080 अगर ये तोड़ेगा तो इसमें अच्छी बाइंग आएगी, है ना। इसके लिए अगर बड़ी रैली या बड़े फॉल के लिए आप देख रहे हैं तो इसकी नेकलाइन और ये एम पैटर्न का ज़रूर ध्यान रखना। नीचे बहुत स्पेस है, अगर ये फॉल करने लगा, यहाँ से बेरिशनेस आई, ये मान लो कि अगर मार्केट हमारा 2-3% डाउन होगा, एक्सिस 5-6% हो जाएगा, है ना। तो इस वे में फॉल होगा एक्सिस में अगर फॉल आया तो। और अगर बाइंग आती रही कंटिन्यूसली तो ये हाल होंगे आपके एसबीआई के साथ। एसबीआई में बहुत बड़ी बाइंग आई, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।